नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेपाली प्रधानमंत्री बोले, हमने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया, सिर्फ भारत ने हमारे इलाके नहीं कब्जाए। लिपुलेख पर ब्रिटिश मध्यस्थ बने। दरअसल दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। बालेन प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट के अनुसार इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। भारत चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पुयाधुरा मार्ग से होने वाले व्यापार पर शाह ने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले में 5 गिरफ्तार। ममता बनर्जी बोली, हेलमेट नहीं होता तो जान चली जाती। भाजपा नेताओं अफसरों ने डिस्चार्ज का दबाव बनाया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर चली छापेमारी के बाद हुई। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज कराने के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस ने दबाव बनाया। अभिषेक पर शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में हमला हुआ था, जहां वे चुनाव बाद हिंसा से पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, अब सड़क पर ही यूपीआई और कार्ड से तुरंत होगा भुगतान। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाले चालान की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक डिजिटल और सुविधाजनक होने जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ई चालान व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते हुए ऐसा सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है जिसके जरिए वाहन चालक मौके पर ही डिजिटल माध्यम से जुर्माना जमा कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सहज बनाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में गर्मी कम हुई, पारा 40 डिग्री से नीचे आया। खराब मौसम से केदारनाथ यात्रा 3 घंटे रुकी। बीकानेर, जयपुर में रेतीले तूफान का अलर्ट। दरअसल दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पिछले 15 दिन से चल रही भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन आंधी तूफान से लोग परेशान हैं। आंधी, बारिश और ओले गिरने से इन राज्यों में पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। आज भी हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा 3 घंटे तक रुकी रही। हालांकि शनिवार को देश के 36 शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा था। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मानसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। हालांकि विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर तक देश में औसतन सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इस बार मानसून सीजन में 78 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। देश में सामान्य मानसूनी बारिश औसत तौर पर 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने सीबीएसई स्टूडेंट से बातचीत की। स्टूडेंट्स बोले, केंद्र सरकार और सीबीएसई के सवाल किया तो एंटी नेशनल और आतंकी तक कह दिया। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई 12वीं क्लास के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों से बातचीत का वीडियो पोस्ट किया और ऑन स्क्रीनिंग ओएसएम में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र पर सवाल साधा। वीडियो में राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने सीबीएसई और मोदी सरकार से सिर्फ कुछ आसान सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब के बजाय उनका अपमान किया गया। उन्हें एंटी नेशनल, जासूस और आतंकवाद जैसे नाम दिए गए। राहुल ने जिन छात्रों से बात की उनमें वेदांत भी शामिल थे। वेदांत की एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि री एवोल्यूशन के दौरान पोर्टल पर जो स्कैन की गई कॉपी अपलोड की गई है वे उनकी नहीं थी। वेदांत के बाद कई अन्य छात्र भी ऐसी शिकायतें करते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने 30 मई को भी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार से सवाल किए थे। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी 1 करोड़ बच्चे और 4 परीक्षाएं एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार विश्व गुरु बनने के दावे करती है, मगर देश में एक परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा पाती। पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी गई है। सरकार जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है वही पीढ़ी हिसाब करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिम्मत है तो बंगला खाली कराकर दिखाएं, रोहिणी आचार्य ने सीएम सम्राट चौधरी को दे दी खुली चुनौती। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्य की एनडीए सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। यह विवाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कराने के निर्देश दिए जाने के बाद शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों से हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वह बंगला जबरन खाली कराकर दिखाए। चलिए दोस्तों,
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के साकेत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 1 की मौत हुई, मलबे से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची। दरअसल दोस्तों दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार शाम 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 1 की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह तक 12 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और दिल्ली फायर सर्विस की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इजराइल का लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा, सैनिकों ने पहाड़ी पर झंडा फहराया, 26 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ। दरअसल दोस्तों इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इजरायली अधिकारियों की ओर से रविवार को जारी तस्वीरों और वीडियो में किले पर इजरायली झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कोट्ज ने कहा कि सेना ने आसपास के गांवों में कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद यह कामयाबी हासिल की है। अल जजीरा के अनुसार पिछले 26 साल में इजराइल की लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम, कॉलेज, मेडिकल एडमिशन, हर पेपर रिजल्ट में झोल, 30 दिन में 4 बार टूटा छात्रों का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मई का महीना छात्रों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी यूजी परीक्षाओं का आयोजन तो हुआ, लेकिन इन चारों परीक्षाओं में अलग अलग वजहों से विवाद भी देखने को मिले। कहीं पेपर लीक हुआ तो कहीं तकनीकी खामी के कारण परीक्षा दोबारा करवाने की नौबत आ गई। ऐसे में दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि एक महीने में सबसे बड़ी 4 परीक्षाओं का आयोजन हुआ जो सही से नहीं हो पाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों का भविष्य खतरे में डालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों का जो समय बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा नीट हो या देश की सबसे बड़े बोर्ड में शामिल सीबीएसई, इस साल मई में आयोजित हुई 4 बड़ी परीक्षाएं अलग अलग कारणों से विवादों में रही। इसके पीछे कारण भले ही अलग अलग रहे, लेकिन परिणाम एक ही है और वह है छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके पीछे किसका फेलियर है? क्या सरकार सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दवा की तरह खा सकेंगे माइक्रोचिप सेंसर, हर 20 सेकंड में मिलेंगे पेट में बदलाव के अपडेट। अल्सर, कैंसर का शुरुआती चरण में ही चल जाएगा पता। दरअसल दोस्तों अगर आपको पेट की किसी गंभीर बीमारी की जांच करानी हो और डॉक्टर आपसे कहे कि लंच या डिनर के साथ माइक्रोचिप और सेंसर निगल जाइए, तो अब आप चौंकना मत, क्योंकि अभी तक तो आप चौंक जाते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि आपको चौंकना छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों बेल्जियम और नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाली कल्पना को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा वायरलेस ट्रांसमीटर, माइक्रोचिप और केमिकल सेंसर तैयार कर लिया है जिसे न सिर्फ पेट के भीतर निगलना सुरक्षित है, बल्कि यह बेहद फायदेमंद भी होगा। मेडिकल साइंस के इस नए अजूबे को GISMO यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्मार्ट मॉड्यूल नाम दिया गया है। माउथ फ्रेशनर टैबलेट आकार का यह अनूठा कैप्सूल इंसानी पेट के भीतर जासूस की तरह सफर करता है। यह पेट के एसिडिक माहौल में हर 20 सेकंड में एक केमिकल रीडिंग लेता है और लाइव नतीजे मरीज की बेल्ट पर सीधे रिसीवर को भेज देता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप, बीजेपी समर्थकों ने हमला किया, सिर पर पत्थर मारा, कहा निरंकुश मुख्यमंत्री अपने विरोधियों को खत्म करना चाहता है। दरअसल दोस्तों टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। बनर्जी हुगली में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कल्याण बनर्जी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगाते दिखे, बाद में वे सिर पकड़कर जमीन पर लेटते नजर आए। कुछ देर बाद वे इस हमले के विरोध में थाने के बाहर ही बैठ गए। उन्हें अपने सिर के पीछे वाले हिस्से पर कपड़ा रखे हुए भी देखा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने पहुंची बीएसएफ, स्थानीय बोले अब चैन से सो सकेंगे, बांग्लादेशी हमारी फसल नहीं काट पाएंगे। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल बॉर्डर का 600 किलोमीटर का एक हिस्सा ऐसा है जहां बांग्लादेश के साथ सीमा पूरी तरह खुली हुई है, कोई फेंसिंग नहीं। यहां बीते दिनों जब बीएसएफ की टीम बॉर्डर नापने के लिए पहुंची तो गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। यह इलाका मुर्शिदाबाद जिले के जलंगी बाजार जीरो लाइन पर बसा साकरपाड़ा गांव है। 4000 की आबादी और 2500 मतदाता, इनमें 95% लोग खेती पर निर्भर है। गाँव का भूगोल बेहद संवेदनशील है। घर खत्म होते ही खेत आ जाते हैं और खेत खत्म होते ही बांग्लादेश। ग्राम पंचायत सदस्य पिंटू मंडल का घर गांव में सबसे आखिर में है। परिवार के पास 30 बीघा जमीन भी है। स्थानीय पिंटू मंडल ने बताया कि हमें शाम 5 बजे के बाद अपने खेतों में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लोग कभी भी हमारे खेतों में घुस आते हैं और फसलें काट कर ले जाते हैं। बीते 30 साल में ऐसा कोई भी महीना नहीं बीता जब उनसे विवाद न हुआ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीएसएफ ने फेंसिंग लगानी शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भीलवाड़ा में तेज आंधी बारिश ने मचाई तबाही, बीएसएनएल टावर धराशायी हुआ, अस्पताल का मुख्य द्वार भी डहा।
दरअसल दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में रविवार को मौसम का अचानक बदला मिजाज लोगों के लिए राहत के साथ साथ बड़ी आफत भी लेकर आया। नोतपा के तीसरे दिन भीषण गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश और ठंडी हवाओं से राहत तो मिल गई, लेकिन आंधी ने क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा दिया। तेज हवाओं के कारण बीएसएनएल का ऊंचा टावर गिर गया, जबकि उप जिला चिकित्सालय का मुख्य प्रवेश द्वार भी दीवारों सहित ढह गया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्विशा के सीबीआई के सवालों से घबराई पूर्व जज गिरिबाला सिंह, एंजाइटी घबराहट की शिकायत की, सीसीटीवी बॉडी पर चोटों के निशान को लेकर जवाब तलब। दरअसल दोस्तों एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह से पूछताछ के दौरान कई अहम बिंदुओं पर जवाब मांगे। जांच का मुख्य फोकस कथित क्राइम सीन से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने से जुड़े पहलुओं पर था। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की हिरासत में गिरिबाला सिंह ने एंजाइटी और घबराहट की शिकायत की। बताया जा रहा है कि वह लगातार बेचैनी की बात कहकर पूछताछ से बचने का प्रयास कर रही है। हालांकि सीबीआई की ओर से एक महिला डीएसपी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, नई दरें 1 जून से लागू होंगी, देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार यह नई दरें 1 जून से लागू हो जाएंगी। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन, पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक के दफ्तर समेत 150 अवैध निर्माण ढहाए गए। दरअसल दोस्तों दिल्ली के शालीमार बाग में रविवार सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने करीब 150 अवैध निर्माणों को ढहा दिया। इस कार्रवाई में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का दफ्तर भी नहीं बच सका। अदालत से राहत न मिलने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ यह अभियान शुरू किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में आर पार की जंग हुई शुरू, 2 जून को खुद सड़क पर उतरेगी ममता बनर्जी, टीएमसी का शुभेंदु सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कुनबे में बिखराव और आंतरिक डर इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेशों की तामील होना भी अब बंद हो गई है। राज्य में इस समय तृणमूल कांग्रेस दोहरी मुसीबत के सबसे गंभीर चक्रव्यूह में फंस चुकी है। एक तरफ जहां जमीन पर जनता का भारी गुस्सा फूट रहा है और 24 घंटे के भीतर अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर सरेआम हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर एक मूक विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने खुद 2 जून को धरने पर बैठने का फैसला किया। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बानगी रविवार को देखने को मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपने कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई टीएमसी विधायकों की एक बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य रिव्यू मीटिंग को ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार इस आपातकालीन बैठक को रद्द करने की मुख्य वजह यह थी कि दीदी के कड़े और अनिवार्य फरमान के बावजूद बेहद कम संख्या में विधायक वहां पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देश के 166 तालाबों में मात्र 24.75% पानी बचा। एक महीने में 21.411 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी घटा। 15 बांधों में स्टॉक सामान्य से आधा। दरअसल दोस्तों गर्मियों के चरम पर पहुंचते ही देश के तालाबों में संकट गहराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मई की शुरुआत से लेकर अंत तक देश के प्रमुख तालाबों से पानी का स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरा है। देश के 166 प्रमुख तालाबों में मई के अंतिम सप्ताह तक कुल लाइव भंडारण घटकर 45.419 बिलियन क्यूबिक मीटर रह गया, जो इसकी कुल क्षमता का मात्र 24.75% है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापा रोकने की तकनीक बना रहे, सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने पर काम जारी। 2.47 लाख करोड़ का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम के इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स यानी कि विशेष प्रजाति के सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने जैसी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में जीन थेरेपी, लैब में इंसानी अंग तैयार करना और बेहद कम तापमान वाली क्रायोथेरेपी जैसी तकनीकों पर भी काम होगा। रूसी सरकार का दावा है कि इस मिशन का मकसद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना और दशक के अंत तक करीब 1.75 लाख लोगों की जान बचाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनरल सुब्रमणी ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाला। पाकिस्तान चीन मामलों के एक्सपर्ट हैं। असली टास्क सेना में थिएटर कमांड मॉडल को लागू करना होगा। दरअसल दोस्तों देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने रविवार को पदभार संभाल लिया। दिल्ली में उन्हें साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे देश के तीसरे सीडीएस हैं। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली। जनरल चौहान शनिवार को रिटायर हो गए थे।
पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय और सभी संबंधित संस्थान देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 जून से नए नियम, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट के बदलेंगे रूल्स, आदेश हुआ जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जन आधार कार्ड के लिए बड़ी खबर है। सरकार के आयोजना विभाग ने जन आधार में होने वाले संशोधनों और अपडेट्स के लिए नई सीमा शुल्क निर्धारित कर दी है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब निवासी अपनी मर्जी से अनगिनत बार डेटा अपडेट नहीं कर सकेंगे। ये नया नियम 1 जून 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत एक निश्चित समय अवधि में ही अपडेट की सुविधा मिलेगी और हर संशोधन पर निर्धारित शुल्क भी देना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सुरक्षित रास्ता तलाश रही सरकार, 2 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव, पहले 20 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने पर विचार। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सुरक्षित रास्ता तलाश रही है। इसके लिए बनी जेपीसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार समिति 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में बार बार चुनाव कराने या विधानसभाओं के कार्यकाल में बहुत बड़ी कटौती करने की जरूरत न पड़े। पूरे देश को एक साथ चुनावी चक्र में लाने के बजाय 2 चरण 2029 और 2034 में बढ़ने का विकल्प सबसे व्यवहारिक माना जा रहा है। पहले चरण में 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ करीब 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अवधि 2026 के मानसून सत्र तक बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में 2029 से चुनाव चक्र एक करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वीकेंड पर थम गया नैनीताल, माल रोड बनी पार्किंग, घंटों जाम में फंसे पर्यटक और स्थानीय लोग भी। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों के कारण विश्व प्रसिद्ध माल रोड समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात ऐसे हो गए कि कुछ 100 मीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों का समय लग गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डील को अंतिम रूप देने भारत आ रहा अमेरिकी डेलीगेशन, किन किन मसलों पर होगी बात, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 2 प्रमुख वार्ताकार सोमवार से 4 दिवसीय चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाली ट्रेड डील के समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। अमेरिका डेलीगेशन का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लीच करेंगे। वहीं भारत के दर्पण जैन वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव होंगे। वह इस चर्चा में मुख्य वार्ताकार भी होंगे। यह वार्ता दोस्तों 1 से लेकर 4 जून के बीच में चलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन के बाद सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। बोले, इस लड़के में कुछ खास है, टेस्ट के लिए जल्दबाजी न करें, नेचुरल गेम खेलने दें। दरअसल दोस्तों, पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव वाकई में बेहद खास खिलाड़ी है। उनमें मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की अद्भुत कला है। 53 साल के तेंदुलकर ने सलाह दी कि कोई भी उनके नेचुरल गेम के साथ छेड़छाड़ न करें। मुंबई में आयोजित क्रिक इन्फो ऑनर्स इवेंट में तेंदुलकर को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल मेंस बैटर चुना गया था। एक दिन पहले शनिवार को अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए लिखा था कि 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या, इस उम्र में तो हम बंटो और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नॉर्वे चेस में गुकेश की वापसी, प्रज्ञानंद को हराया, कार्लसन हारे, दिव्या देशमुख विमेंस कैटेगरी में नंबर 1 पर आई। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वापसी की है। उन्होंने 5वें राउंड में अपने हम वतन आर प्रज्ञानंदा को क्लासिकल मुकाबले में हरा दिया। वे टाइटल की रेस में बने हुए हैं। एक दिन पहले 20वां जन्मदिन मनाने वाले गुकेश ने पूरे 3 अंक हासिल किए और 6.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय बाजार से 32,963 करोड़ निकाले। वजह कमजोर रुपया और सुस्त अर्निंग ग्रोथ। 2026 में अब तक 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। दरअसल दोस्तों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआईज का भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने का सिलसिला मई महीने में भी जारी रहा। विदेशी निवेशकों ने मई में इक्विटी मार्केट से 32,963 करोड़ रुपए की निकासी की। कंपनियों की सुस्त अर्निंग ग्रोथ, रुपए में आ रही कमजोरी और वैश्विक बाजारों में मिल रहे बेहतर मौकों के चलते निवेशकों ने यह कदम उठाया है। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार इस ताजा बिकवाली के साथ साल 2026 में अब तक एफपीआईज की कुल बिकवाली का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। दोस्तों, यह आंकड़ा साल 2025 में पूरे साल के दौरान हुई 1.66 लाख करोड़ रुपए की कुल बिकवाली से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो जल्दी से उस जगह का नामकरण उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।